नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा को चस्का लग गया था नाम बदलने का। खुद तो कुछ बनाना है नहीं, बनाए हुए का नाम बदलकर ही अपनी मुहर लगा दो। और उसके इस नाम बदलो अभियान का सबसे बड़ा आधार है मुसलमानों से नफरत, खासकर शहरों के नाम। जिन शहरों के नाम भी मुसलमानों के नाम पर लगे या उर्दू नुमा लगे, उन्हें बदल दो। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने उसके इस नाम बदलो अभियान का अच्छे से इलाज कर दिया, कायदे से। सरकार को लगा नहीं था कि चुपचाप अपना काम करते रहने वाले देश के दिग्गज डॉक्टर उसकी इस तुच्छ कोशिश पर इतने कड़े तरीके से प्रतिवाद करेंगे, लेकिन यही हुआ है। दुनिया में जब जब शहरों के नाम बदलने की तुच्छता की चर्चा होगी, तब तब योगी और मोदी राज को सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा। खासकर साल 2018-19 को। इस साल कई महत्वपूर्ण शहरों के नाम बदल दिए गए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शहरों के नाम बदले। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन। जी भी लटपटा जाए बोलने में। सरकार ने एक साल में 25 गांवों और शहरों के नाम बदल डाले कोई। और यह कार्यक्रम, मतलब नाम बदलो कार्यक्रम, सिर्फ गांवों शहरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दिल्ली के रेसकोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग और राजपथ से कर्तव्य पथ तक चला गया। लेकिन इसके बाद इनकी नजर देश के आला चिकित्सा संस्थान एम्स पर गड़ गई। नेहरू का बनाया हुआ एम्स। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इस पर वीटो कर दिया कि यह सरासर बकवास किस्म का आइडिया है, जिसका भी है। दरअसल गुजरात से स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के लिए बुलाए गए मनसुख मांडविया ने देश के सभी एम्स को नया नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में लिखा गया था कि हम देश के अलग अलग एम्स को स्थानीय स्वरूप देने के लिए, स्थानीय पहचान देने के लिए लोकल हीरोज, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या फिर प्रसिद्ध जगहों के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। यहां लोकल हीरो और स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवार, मुंजे वगैरह वगैरह। हालांकि भाजपा के कुछ बड़े नेता नाथूराम गोडसे को भी महानायक मानते हैं, और सबसे बड़े नायक तो खुद साक्षात नरेंद्र मोदी हैं। अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखने के बाद अहमदाबाद नगर निगम अपने एक मेडिकल कॉलेज का नाम भी मोदी के नाम पर रखने जा रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसे महान लोग बहुत कम हुए हैं जो अपने हाथों से अपने नाम पर रखे गए किसी संस्थान का शिलान्यास या उद्घाटन करें। इसके लिए परले दर्जे की ढिठाई चाहिए होती है, जो बिरले लोगों में होती है। लेकिन हम फिर से एम्स पर लौटते हैं। नाम बदलकर सस्ते में क्रेडिट लूटने का मजा लेना चाहते हैं भाजपा वाले। आपको याद होगा, मोदी सरकार ने 2014 में 4 नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में 2 नए एम्स का ऐलान किया था। मतलब कुल 13 नए। लेकिन 2018 में अपनी चौथी सालगिरह से ऐन पहले, मतलब चुनाव में जाने से पहले, मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सारे ऐलान जुमले साबित हुए। कहीं बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं है, कहीं सर्जरी नहीं होती तो कहीं एडमिशन नहीं करते, कहीं दोनों इंतजाम है तो पैरामेडिक स्टाफ नहीं है, कहीं दवाई नहीं। एम्स गोरखपुर की हालत तो यह है कि सारी काबिलियत के बावजूद डॉक्टर अपने सीरियस मरीजों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। इंतजाम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब नेहरू के बनाए हुए एम्स पर ही भारत को भरोसा है। मोदी का एम्स टाए टाए फिस। तब भाजपा सरकार ने सोचा कि चलो क्यों ना उनका नाम ही बदल लिया जाए, ताकि भविष्य में लोग यही समझे कि सारे एम्स भाजपा और मोदी ने ही बनवाए थे। जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत भी मोदी जी ने ही बनवाया और नामीबिया से चीते भी मोदी जी ही लेकर आए हैं। पीछे कुछ हुआ ही नहीं। जब नाम बदलने की कोशिशों की खबर एम्स पहुंची तो डॉक्टरों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। एम्स की फैकल्टी एसोसिएशन तिलमिला उठी। फिर सबने मिलकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिख डाली। क्या लिखी? चिट्ठी में कहा कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है साहब, इससे तो संस्थान की पहचान ही खत्म हो जाएगी, हम ये हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। पर डॉक्टर क्या जाने कि मोदी सरकार यही तो चाहती है कि किसी की अपनी कोई पहचान बचे ही नहीं, न व्यक्ति की, न समाज की, न संस्थान की, न सोच की, न शिक्षा की। सबकी पहचान एक, मोदी नाम केवलम।
एम्स ने कहा हम इसे मानने से इनकार करते हैं। फैकल्टी एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से राय मांगी कि 23 एम्स के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर आपका क्या कहना है। इस पर ज्यादातर डॉक्टरों ने कहा कि वो इससे सहमत नहीं है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। फैकल्टी एसोसिएशन ने अपनी जवाबी चिट्ठी में कहा कि दिल्ली एम्स की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मकसद बेहतरीन मेडिकल शिक्षा, रिसर्च के साथ मरीजों को शानदार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना था। ये सभी सुविधाएं एम्स नाम से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। आगे वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए चिट्ठी में कहते हैं कि सभी सुप्रसिद्ध संस्थानों का सदियों से एक ही नाम है, क्योंकि यही इनकी पहचान का प्रतीक है। एम्स नाम भी अपने आप में एक पहचान है। अगर प्रस्ताव को माना गया तो इस विख्यात संस्थान की अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। एसोसिएशन के लोगों ने बाकायदा चिट्ठी में मोदी सरकार से दरख्वास्त की कि इसके नाम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसके बाद आगे जो डॉक्टरों ने कहा यह सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। जी जनाब, एसोसिएशन के लोग आगे बाकायदा चिट्ठी में लिख कर कहते हैं, हम अपील करते हैं कि सरकार नाम बदलने जैसे फालतू मुद्दों पर बात न करे। इसकी बजाय हम सरकार से अपील करते हैं कि वो एम्स की स्वायत्तता, इन कैंपस अकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था, छात्रावासों का इंतजाम, मरीजों को बेहतर सुविधाएं, विभागों की अध्यक्षता में बदलाव और दूसरे ज्यादा सकारात्मक मुद्दों के बारे में सोचे। ये सारे मुद्दे लंबे समय से टाले जा रहे हैं। कृपा करके सरकार इन पर तत्काल प्रभाव से ध्यान दे। सच यह है कि इन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फैकल्टी के लोगों ने लिखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कृपा करके इन मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए अपना कुछ कीमती समय निकालें और नाम बदलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। इसके बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय और भाजपा के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। उसने एम्स को फैजाबाद, इलाहाबाद या मुगल सराय समझा था कि नेहरू की बनाई हुई पहचान पर मोदी की मुहर लगाकर इतिहास से उसकी पहचान को ही मिटा देंगे। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम मरीजों का इलाज करना जानते हैं तो उस बुरी नीयत का इलाज करना भी जानते हैं जो हमारी अपनी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करती है। यह विरोध प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह विरोध उस तबके की तरफ से आया है जिसे आमतौर पर राजनीतिक नहीं माना जाता है। हम उम्मीद करें कि समाज के दूसरे तबकों को एम्स के डॉक्टरों के इस विरोध से हिम्मत भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और रास्ता भी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।